कमजोर आदमी गेट बंद करेगा, कमजोर आदमी कुत्ता पालेगा, कमजोर आदमी घंटी में करंट छोड़ेगा, कमजोर आदमी चौकीदार रखेगा। सरकार कमजोरी शो कर रही है और ये थोड़े नहीं है, लाख 2 लाख की बात नहीं है। हर घर में जाके पूछो, हर किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अपना होता हुआ शोषण, उसका नरक काल में भविष्य सब नजर आ रहा है। हमारा इन्वेस्ट हो खेत में 2 लाख आमदनी होती है, 50,000 की 1.5 लाख का कर्जा, इसलिए किसान लटक जाता है। अमेरिका में जब फार्मर की किसी ऑफिस में आता है ना, डीएम बार रिसीव करने आता है डीसी, यहाँ डीसी अंदर बैठा है, डीसी एम्प्लॉई होता है जनता का, और हम सफल होंगे, अल्टीमेटली हम जीतेंगे। एसडीएम टर्मिनेट भी होगा, उसके खिलाफ केस भी होगा, वो जेल में भी जाएगा, टेक इट गारंटी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਔਨਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਚਿਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਊ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਤੀसरी मीटिंग में निकली है, अभी मान नहीं रही है कि सरकार की लगता है कि दरअसल सरकार क्या है, ये मेन जो लड़ाई है ये है इम्पोर्टेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है नपुंसक, सरकार है नपुंसक, जो कमजोर होता है वो नपुंसक कहते हैं, और इम्पोर्टेंट है फार्मर, जो देश को शक्ति देता है, सेहत देता है, सुरक्षा देता है, दैट इज कॉल्ड फार्मर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि ये तो वैसे ही बैठे हैं, किराए के हैं, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, फर्जी हैं, भाड़े के हैं, हमारे को बहुत गालियाँ दे ली, लेकिन हम विवेक का परिचय दे रहे हैं, और सामने जो जवान खड़े कर दिए जाते हैं वो हमारे बेटे हैं। अगर किसानों का और जवानों का विवेक बना रहा तो सफलता हमारे जल्दी है, नज़दीक आएगी, और हमारे हक में ही फैसला होगा। ये तीनों कानून भी रद्द होंगे, और जिस एसडीएम ने, जिस बदतमीज अभिमानी आदमी ने स्वाभिमानी किसान के सिर में लठ मार के वो फोड़ा है और एक जवान को, हमारे किसान भाई को मारा है, उसको भी सजा भुगतना पड़ेगी देर सवेर। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की कोई बात नहीं होती है। अल्टीमेटली दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बास्टर्ड अधिकारी ऑफिसर, दैट इज एसडीएम। सर लगता नहीं कि प्रशासन जो मगर हो जाता है उन पर कार्रवाई करने में पहल दिखाती है, जो उनके जो नुमाइंदे हैं उन पर कार्रवाई करने पर नहीं आ रही अभी तक? हाँ, यही तो, इसीलिए तो किसान सड़क पे है कि न्याय के लिए तो सड़क पे है, अन्याय हो रहा है तभी तो सड़क पे है। सरकार क्या करती है, अपने चापलूस लोगों का, अपने लोगों का बचाव करती है और किसान को नज़रअंदाज करती है। उस नज़रअंदाजी का परिणाम है कि दिल्ली के चारों तरफ, देश की राजधानी के चारों तरफ लाखों किसान 9.5 महीने से बैठे हैं, और यहाँ भी आपने देखा होगा कल कितने किसान कैसे यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये उस अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई है, ये क्रांति है, ये मुहिम शुरू हो चुकी है, जागरूकता का आंदोलन है। किसान जागे कैसे, किसान अपने अधिकारों को जाने कैसे, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ भी भागा है, सचिवालय की तरफ भी भागा है। सरकार बदतमीज है, फिर मैं कहूँगा सरकार सेलेक्ट करते हैं किसान, मजदूर, दुकानदार, वाया वोट, तो इन दैट केस दे आर सर्वेंट और ओनर। हम मालिक हैं, हम लैंडलॉर्ड हैं, किसान मालिक है। सरकार समझ नहीं रही है, उनको हमने चुना है, हम उनको तनख्वाह देते हैं 2 लाख रुपए महीना, वो जाती है टैक्स से। किसान डीजल पर लीटर डीजल 70 रुपये टैक्स पे करता है, 1 ड्राम तेल पर 14,000 रुपये किसान टैक्स देता है, और जिस किसान का 4 या 5 किले हैं वो 5-6 ड्राम तेल फूकता है साल में, 70,000 टैक्स देता है। सरकार उसको 6,000 रुपये दे के, 17 रुपये डेली दे के एहसान जता रही है, जबकि सरकार में बैठे मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी पर डे 650 रुपये, 6,700 रुपये लेते हैं, और किसान के परिवारों कह रहे हैं तुम्हें हम 6,000 देंगे 1 साल में। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उसी चीज को लेकर के हम अपने राइट्स को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर, अपने भविष्य की सेफ्टी के लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं, और ये थोड़े नहीं है, लाख 2 लाख की बात नहीं है। हर घर में जाके पूछो, हर किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अपना होता हुआ शोषण, उसका नरक काल में भविष्य सब नजर आ रहा है। इसलिए सब हमारे साथ हैं। कहीं भी जाकर देखिए, जरूरी नहीं होते हैं कि बॉर्डर पर सारा देश जाए, बॉर्डर पर 10-12 लाख सैनिक होते हैं, लेकिन देश लड़ता है दूसरे देश के खिलाफ। तो किसान जाग गया है, और उस जागने के कारण ही ये सब आंदोलन हुआ है, और हम सफल होंगे, अल्टीमेटली हम जीतेंगे। एसडीएम टर्मिनेट भी होगा, उसके खिलाफ केस भी होगा, वो जेल में भी जाएगा, टेक इट गारंटी। लगता नहीं कि धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टिप्पर लगा के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 144 हम लोगों पे लागू होती है, जो ये पुलिस वाले, ये जो मुलाजिम इकट्ठे हुए थे, इन पर कोई लागू नहीं है। कमजोर आदमी गेट बंद करेगा,
कमज़ोर आदमी कुत्ता पालेगा, कमज़ोर आदमी घंटी में करंट छोड़ेगा, कमज़ोर आदमी चौकीदार रखेगा। सरकार कमज़ोरी शो कर रही है। इंटरनेट बंद करना, धारा 144 लगाना, ये हमारे फौजी जवान जो कि बॉर्डर पर होने चाहिए बीएसएफ के, इनको यहाँ प्रोवाइड कर रखा। ये डिस्टर्ब हो गए हैं, थक गए हैं। ये इनका क्या काम था यहाँ पे? हम अनुशासन प्रिय हैं, हम निहत्थे हैं, हम अहिंसा तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यही कारण है कि लाखों किसान 9.5 महीने में हमारी ट्रैक्टर के तले, हमारी ट्रक के तले, हमारी कार के नीचे, हमारी मोटरसाइकिल नीचे एक कुत्तिया, एक बिल्ली भी नहीं मरी है अभी तक। कितने अहिंसा प्रेमी हम, और अहिंसा प्रेमी का ही परिणाम है एक बदतमीज कलरक, मैं कलरक कहूंगा उस एसडीएम को, वो आदेश देता है कि इनके सिर फोड़ दो, इनको लठ मारो। लोकतंत्र में ये होता नहीं है। और सीआरपीसी एक्ट में तो अगर आप सिर पर हम तलवार तानते हैं ना, तो उसके जो अंगरक्षक हैं वो हमारे पैरों में चोट मार सकते हैं। सिर फोड़ने का तो आदेश होता नहीं। हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम आप मुंह नहीं खोलते। जैसे हम डीसी को बड़ा मान लिए, जिस दिन हम ये मान लेंगे ना डीसी हमारा सर्वेंट है, एक बढ़िया सा कलरक होता है डीसी, ये मान लेंगे ना, हमारा डर निकल जाएगा। ये डर का खेल हो रहा है। डीसी आ गया, एमएलए आ गया। एमएलए क्या होता है? लोगों की वोटों से बना हुआ एक डिफाल्टर आदमी होता है। कोई वैज्ञानिक को थोड़ा होता है एमएलए, कोई साइंटिस्ट होता हो, कोई डॉक्टर होता हो, फद्दू आदमी होता है, नमस्कार जी नमस्कार जी, फिर 2 लाख तनख्वाह क्यों लेता है? वो पेड आदमी कोई भी अच्छा हो नहीं सकता, और एमएलए 2 लाख तनख्वाह लेता है। अफसोस की बात है, किसान की आमदनी 50,000 साल की है और एमएलए की 24 लाख है। ये भी हमें अखर रही है, जबकि हम उनको अपॉइंट करते हैं। और उनकी जो तनख्वाह हम जो टैक्स देते हैं तेल में, इसलिए तो हम कर्जदार हैं। जो फसल होती है वो सारी तेल में चली जाती है, कपड़े में चली जाती है, दवाई में चली जाती है, यात्रा में चली जाती है। हम सारा टैक्स देते हैं। हमारा इन्वेस्ट हो खेत में 2 लाख आमदनी होती है, 50,000 की 1.5 लाख का कर्जा, इसलिए किसान लटक जाता है। ये आंदोलन उसी को लेकर के है। और अब ये बात नहीं है अखानी किसान आए हैं चले गए। आदरणीय श्री किसान साहब बोला जाए। हम कलरक को भी कलरक जी कहते हैं, हौलदार को हम हौलदार साहब कहते हैं। किसान सबका पेट भरता है यार, अन्नदाता है। इस देश में फौजी जवान पैदा करता है, खिलाड़ी पैदा करता है। इसको कहते हैं अरे किसान कहाँ गए, श्री किसान साहब कहाँ गए, आदरणीय किसान जी कहाँ हैं, ऐसे बोलना चाहिए। और संबोधन में हमारे मान्यता रहा है तो हमारी मांगे कहाँ मानी जाएंगी। लेकिन अब ये आंदोलन शुरू हो रहा है, 9.5 महीने हो गए। मैच में आ रहा है 11 महीना में, लेकिन सोचते हैं भाई 11 महीना में मैच में आती है, खींच होता है, दूध होता है, 11 महीना में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो फिर 21 महीना में जाओगे, फिर हाथी भी आता है 3 साल में हाथनी, तो उस पर जाएंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम जीतेंगे। और ये भ्रम आप बार बार कह रहे हो कि सरकार के लिए कानून नहीं है। कानून बनाने वाले के लिए भी होता है। सड़क पर मूतने पर 5 रुपये जुर्माना। अगर राष्ट्रपति भी मूतता है उस पर भी जुर्माना होता है। राष्ट्रपति मूत में तेल थोड़ा मूतता है, मूत ही मूतता है वो भी। तो कानून सब के लिए होता है, सब पे अप्लाई होना चाहिए। जिस आदमी ने भड़का कर जवानों को, अच्छा उन जवानों पर भी केस होना चाहिए। जवानों पर भड़का कर लोगों का लठ मरवाए, उन पर भी केस होना चाहिए। सही पूछो तो इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए 124। मीटिंग निकल चुकी है, आज भी मीटिंग होगी। कोई मीटिंग नहीं होती है। अंदर जाते हैं, डीसी कहता है हाँ साहब सोच लो मैं एक बार टॉयलेट जाता हूँ, दूसरा कहता है मैडम का फोन है। इसको हम 2 या 3 मीटिंग का देते हैं। डीसी हमारा एम्प्लॉय है, 8-9 घंटे बैठ कर हमारे से तनख्वाह लेता है। उसने हमारे सामने खड़ा होकर बात करनी चाहिए। अगर साहब बोलिए, अमेरिका में जो फार्मर की किसी ऑफिस में आता है ना, डीएम बार रिसीव करने आता है डीसी, यहाँ डीसी अंदर बैठा है। डीसी एम्प्लॉय होता है जनता का, पे कर लेता है तनख्वाह किससे? जो किसान मजदूर टैक्स देते हैं उनसे। तो उसे मीटिंग का क्या मायने है? मीटिंग वैज्ञानिक के साथ हो, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, दार्शनिक हो, उसके साथ मीटिंग का 2 और 3 दौर नहीं। मीडिया हमारा पूरा कोऑपरेट कर रहा है और सारी जगह बता रहा है कि यहाँ इतने किसान। आप सच्चाई बताना शुरू कर दो। कितने किसान आए थे, असली किसान थे, दर्द था उनको, अंदर से बिल्कुल वो आक्रोशित थे। सफलता मिल जाएगी। अगर मीडिया अंजनाओं के सब की तरह ये कहेगा नहीं नहीं मुट्ठी भर किसान थे, भाड़े के थे, दारू पी के चले गए, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। सच्चाई बतानी चाहिए। तो ये हमारे हरियाणा के ताऊ, इनका साफ तौर पे कहना कि डीसी के साथ जो मीटिंग कही है वो मीटिंग नहीं, उनको डीसी को यहाँ किसानों के बीच में आके बातचीत करनी चाहिए, ना कि एसी कमरों के अंदर। करनाल से यादविंदर सिंह के साथ कुलविंदर को मंदिर रिपोर्ट।